हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास और एमएससी और बीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्जाम्स में ये 10 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। और खासकर बात करें, अगर हम एमजीयूसी की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई टॉपिक लगता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। तो ये स्टार्ट करें। सबसे पहले इसका नाम है, सबसे पहले बैंड जोड़ाई। तो बैंड जोड़ाई को निकालना, हमने सबसे पहले बात की थी, हमने अनुनाद की बात की थी। अनुनाद में हमने वहां पर एक फ्रीक्वेंसी की बात की थी। फ्रीक्वेंसी को लेकर चलेंगे हम और फ्रीक्वेंसी से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आप इसको थ्योरी में क्या लिखेंगे तो उसके बारे में लिखेंगे। आप लिखोगे अर्ध अर्ध शक्ति फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलते हैं आपकी आवृत्तियां F1 तथा F2, F1 तथा F2 के बीच बीच का अंतराल बैंड जोड़ाई कहलाता है। अब F2 हम आपको मैं बताऊंगा क्या क्या होती है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा बहुत लिख लीजिए। बैंड जोड़ाई कहलाती है। मैंने पिछले वाले वीडियो में ग्राफ की बात की थी आपके सामने। वो ग्राफ इस प्रकार से था आपका, किसके बीच में था वो, F1 F और F। इस प्रकार से मैंने आपको एक ग्राफ बताया था। तो इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है, यहाँ पर मैंने इसको आप हाफ ले लीजिए। अब तो हाफ का कितनी आ जाएगी, पिछली वाली वीडियो में मैंने बात की थी किस प्रकार से हम इसमें ऊर्जा निकालते हैं, तो ये सॉरी जो शक्ति निकालते हैं तो उसके बीच में तो ग्राफ था ये। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ का जो जो F1 और F2 के बीच की जो बीच में डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, आपकी बैंड चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है। तो आप जानते हो, हम जानते हैं, आप मेरे पुराने वाली वीडियो में देखिए ना, मैं आपको वहाँ पे मैंने पूरी उसके बारे में बताया था मैंने आपको। तो आई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आई मैक्सिमम अपॉन 2। ठीक है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जो आई मैक्सिमम होता है, आई है, आई मैक्सिमम इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। किसके नियम के अनुसार होता है ये होता है ओम के नियम के अनुसार। लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं आर, सॉरी एल आर सी परिपथ में हम पढ़ा था हमने कि जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई बराबर वी अपॉन जेड भी लिख सकते हो। ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो आप फर्स्ट। अब दोनों को आप इक्वेशन और इसको क्या कर दो, इक्वल कर दो। ये देखो यहाँ से अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट। ठीक है। तो इक्वेशन 2 है, तो लिखोगे इक्वेशन समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हुआ, मैं दो से क्या हुआ कि वी अपॉन जेड इक्वल टू वी आर 2। ठीक है। इस टर्म को इस तरफ लेकर जाओ, उसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, वी से वी कट गया तो जेड जेड बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आर अंडर रूट। ठीक है। क्योंकि आप जानते हो जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल का होल स्क्वायर होता है। तो ये पुट अप कर दो यहाँ पर वैल्यू। ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर ठीक है। इस आर को इस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। अंडर रूट हटा दो, प्लस माइनस आर। ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास थर्ड। क्योंकि हम जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है ये, और एक्स सी बराबर क्या होता है आपका 1/, पुट अप कर दो एक्सएल
इसको इक्वेशन दो आप स्टार। ठीक है, इक्वेशन स्टार क्या है आपके पास, वापस बताओ आप। P1 के लिए बात करते हैं आप, मतलब जो आपकी ऊर्जा आई, आपकी जो शक्ति आई थी, पावर, ओमेगा एल, ये कॉन्स्टेंट है। साथ में इसकी वैल्यू है, ठीक है, R1, इसको आप एक देखो, इससे प्रकार आर, ये जब ओमेगा 2 माइनस इक्वेशन देखिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इक्वेशन क्या कर दो, जोड़ दो पहले। तो इक्वेशन ए प्लस समीकरण 2, तो जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, अनकॉमन आ जाएगा, इसमें से C1 अपॉन C कॉमन ले लिया आपने, इसको से सीधा कर दिया आपने। ठीक है, इसको C कॉमन ले लो, दे देगा 1 अपॉन 2, सॉल्व कर दो। जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये कट गया, 1 अपॉन LC आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो आप डबल स्टार। ठीक है, काफ़ी बड़ा है वीडियो, ये 10 मिनट में खींच जाता है, तो आप लिखोगे दूसरा इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन, या इक्वेशन ए और इक्वेशन बी कर दो, इक्वेशन बी से घटा दो, अच्छा नहीं, बी से ए घटा दो, दो बार हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें से ये वाला टर्म पूरा ही कॉमन ले लो आप, अंदर क्या रह जाएगा, एल, ठीक है, इक्वेशन आप देखकर ट्रिपल स्टार, समीकरण डबल स्टार से मान समीकरण ट्रिपल स्टार में रखने पर क्या आ जाएगा अपने पास, जो कट रहा है उसको काट दो, सिंगल वैल्यू फिर उसको रहने दो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आर अपॉन एल आई।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको वीडियो? हम जानते हैं सो ठीक है, कॉमन लेयर 2 पाई, एन, इसको एक नया कॉन्स्टेंट जाता है बीटा, उसको बोलते हैं बैंड चौड़ाई। ये किसके बराबर हो जाएगी? आर अपॉन 2 पाई आर। तो ये था आपका बैंड चौड़ाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।